पैकेजिंग। एंड पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब खेल होने वाला है। आज का जो दुनिया है ना, वो मेक बिलीव वर्ल्ड है। लोगों को अगर एहसास इस बात का होता है कि आपका प्रोडक्ट वाकई में बेहतर हो सकता है या होगा या है, people become interested to buy it. So how can I make you believe कि my product is good enough? अगर आपने यूज कर लिया तो आपको पता चल गया, फिर तो आपको मुझे बहुत कुछ कहने सुनने की जरूरत है नहीं। यू आर द जज। लेकिन प्रोडक्ट को अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना है अभी, उसको लॉन्च करना है मार्केट में, हाउ कैन यू बिलीव? मार्केटर तो कुछ भी क्लेम कर दे। सारा एथिकल कंसिडरेशन को टॉस पर डाल देते हैं। हु केयर्स? कस्टमर्स आर वेरी फॉरगेटफुल, भूल जाएंगे वो। How can I make you believe that my product is really good enough? Why do you prefer to be in proper attire when you go for interview? जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कितना ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखते हैं आप, कितना एक्सेसरी पहनना है, नहीं पहनना है, क्या कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए सूट का, या वॉट एवर ड्रेसेस, क्यों देयर शुड बी शूज विथ लेसेस, वहां तक लोग केयर करते हैं। व्हाई? अपीयरेंस। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। दिखेगा अच्छा तो लोग क्यूरियस होंगे। सेल्फ पे सुपरमार्केट में where you come across product displayed on shelf and the product is new, अगर आप उसके पैकेजिंग से इंप्रेस नहीं हुए तो you are least concerned about buying it. You will not even try to make an inquiry about the product. आप उसको देखेंगे भी नहीं। So how to attract the attention? लिफाफे को देखकर समझ जाते हैं खत का मजूम। मजूम क्या होता है? एनीबॉडी? अंदर क्या लिखा होगा वो एनवेलप से लोग समझ जाते हैं। व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर, एनवेलप से पता चल जाएगा। लिफाफे देखकर समझ जाते हैं खत का मजूम। क्या कंटेंट होगा लेटर का? यही लिफाफा है आपका पैकेज। यही जो ड्रेस आप वियर कर रहे हैं ये आपका पैकेज, प्रोडक्ट का भी पैकेज। क्योंकि सेल्फ पे जब आप सुपरमार्केट जाते हैं या कहीं रिटेल आउटलेट, ग्रोसरी स्टोर ही जाते हैं, वहां आप इम्प्रेस होते हैं पैकेज से। रिटेलर ने कहा कि देखिए ये नया प्रोडक्ट आया है, एंड you take it in your hand and you look at the package. If it is impressive, you perhaps may develop the interest. लेकिन अगर बहुत impressive नहीं है तो you perhaps may not be very interested, isn't it? How come that only girls have arrived today except Bipul Jha? विपुल, कहीं तुम गलती से तो नहीं आ गए क्लास में? All the girls have arrived. सालू, सुरुचि, प्रिया, अंजलि, शुभम भी है। खैर चलो, किशोरी, नुपुर, where are all the boys? आज कोई प्लान नहीं था जाने का कहीं फॉर अ पार्टी? अनलॉक हो गया है तो चलते हैं, आज हम लोग मस्ती करते हैं। कहाँ गया सब? All the girls have come and boys have failed to. एंड चेकआउट की नेक्स्ट टाइम क्या होगा? टाइम को लेकर बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इतना ज्यादा क्लैश हो रहा है ना क्लासेस का कि ऑलवेज फाइंड आउट। क्लास तो होना ही होना है, लेकिन वो एकदम शेड्यूल पर होगा या कब होगा, जस्ट इंक्वायर। अगर आप कोई कंफ्यूजन में होंगे, जस्ट ऑन व्हाट्सएप यू चेक इट आउट, या यू जस्ट गिव मी
कॉल या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, आई विल इंटीमेट यू द करेक्ट टाइम। क्योंकि क्लास अब किस समय होगा वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बहुत सारा क्लासेस जो है ना पूरा क्लैश हो गया है, तो हम आपको बताएंगे सही समय पर, द वेरी लास्ट डे यू कैन गेट इट कंफर्म्ड। जैसे आज का क्लास शेड्यूल से हट के हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग ने अटेंड नहीं किया हो उस इंफॉर्मेशन को, तो खैर जो भी हो, मेक श्योर कि यू अटेंड द क्लासेस, नहीं तो फिर you will not be getting anything. So packaging is what you, how are you going to make the customer believe that अंदर जो है वो बहुत सही है, content is good enough. So what is package thereby? Package जब हम लोग कहते हैं, what exactly do we mean by package? पैकेज को बोलते हैं द फिफ्थ पी। द फिफ्थ पी, 4P तो तुम्हारा हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। द फिफ्थ पी याद रखना, क्योंकि इसको द फिफ्थ पी का स्टेटस क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों की कैटेगरी में चलाता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने वाला एक रैपिंग है ये, और दूसरा प्रमोशन की कैटेगरी में भी, क्योंकि प्रोडक्ट पैकेज पर बहुत कुछ लिखा होगा। पैकेज को हम लोग फिफ्थ पी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट भी, क्योंकि प्रोडक्ट को रैप करने के लिए एक कवर है, प्रोटेक्ट करने के लिए कवर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट विल सेफगार्ड द प्रोडक्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रमोशन का, देखते हैं, कलरफुल पैकेज विद सो मेनी ऑफ डिस्क्रिप्शन ओवर इट, जिसको हम लोग लेबलिंग का नाम देंगे आगे चलकर। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप देने वाले हैं पैकेज पर। अगर आपको कोई क्वालिटी मार्क मिला है तो उस क्वालिटी मार्क का जिक्र होता है पैकेज पर, राइट? सो इट क्वालिफाइज इन बोथ द कैटेगरीज, प्रोडक्ट में भी, पैकेज में, सॉरी प्रमोशन में भी। इसीलिए हम लोग इस पचड़े से बाहर निकलकर इसको नाम देते हैं द फिफ्थ पी। प्रोवर्बियल है ये। तो द फिफ्थ पी अगर कोई बोलता हो दे आर रेफरिंग टू द पैकेज, याद रखिएगा। So package is the fifth P of the market offer. And packaging का मतलब क्या? Packaging is designing and producing the container or wrapper of the product. Designing and producing the container or wrapper for the product, जिसमें product contained रहेगा, जिसमें product जिसमें प्रोडक्ट हम लोग उसको रैप करने वाले हैं, लपेटने वाले हैं या उसको रखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। और पैकेजिंग में दो कंपोनेंट होगा, एक तो इट हैज गॉट अ कन्वीनियंस वैल्यू और दूसरा प्रमोशन वैल्यू। कन्वीनियंस वैल्यू कैसे? अगर प्रोडक्ट को कैरी करना है, जैसे मान लीजिए आपने बोला 1 लीटर तेल दे दीजिए, गिव मी अ वेजिटेबल ऑयल 1 लीटर, पैकेज है नहीं, कैसे ले जाइएगा घर? या तो आप कंटेनर लाइए, ले जाइए, और नहीं तो हम आपको पैकेज में ही तेल देते हैं। डिटर्जेंट पाउडर दे दीजिए 1 किलो, कैसे ले जाइएगा घर अगर पैकेज नहीं होगा तो? इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्ट कैसे ले जाइएगा? मे बी सोप आप हाथ में मिला सकते हैं, कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो पाउडर है, जो लिक्विड है, हाउ विल यू कैरी इट? गेटिंग इट? तो आप देखिएगा पैकेजिंग का भी अलग अलग लेवल्स होगा। So packaging is the wrapping, the container which will have the product inside. और दूसरा है promotional value, convenience value, आप इसको कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखते हैं आजकल तो उसी में हैंडल उसमें बना रहेगा, पूरा कन्वीनियंस फैसिलिटी, यू कैन कैरी द बैग, कैरी बैग। प्रमोशनल, उसमें बहुत सारा मैसेज दिया होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, कलर, डिजाइन,
बहुत सारे लोग तो डिजाइन ऑफ द पैकेज से इम्प्रूव बहुत कन्विंस हो जाते हैं। देखिएगा बहुत सारा ऑफर में जहां वो देते हैं कुछ पेट जार, मे बी जैसे इफ यू बाय टी के साथ में भी पेट जार में वो टी आ गया, तो अब लोग क्या करेंगे ना, उसका एक पूरा का पूरा सेट ही तैयार करने लगे। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, वो अलग अलग पैक साइज चेंज करके आपको इंटाइस कर सकता है। और पैक में जो कलर कॉम्बिनेशन है दैट आल्सो विल अट्रैक्ट। तो इसका दोनों वैल्यू है, कन्वीनियंस भी और प्रमोशनल भी। याद रखिएगा, इट हैज बोथ कन्वीनियंस वैल्यू एंड प्रमोशनल वैल्यू। पैकेज में इंक्लूड डिफरेंट लेवल्स, पैकेज में अलग अलग लेवल्स होता है जो कि हम लोगों ने बोला था। तो सबसे पहला लेवल होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंटेनर। प्राइमरी कंटेनर का क्या मतलब है? जिसमें प्रोडक्ट कंटेन रहेगा, जिसमें प्रोडक्ट समाएगा। जैसे अगर आप परफ्यूम लेते हैं तो परफ्यूम के लिए एक बॉटल चाहिए होगा, तो जो सेलर है ना वह परफ्यूम को बॉटल में रखेगा और फिर बॉटल में आपको ऑफर मिलेगा प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी लेवल in which the product is contained, that is called the container। जैसे मान लीजिए टेल्कम पाउडर, कैसे आपको दें? अब ऐसा नहीं ना कि पुड़िया में टेल्कम पाउडर आपको लपेट के देते हैं, लीजिए टेल्कम पाउडर। तो इसको एक पैक में मुझे रखना होगा। तो जो फर्स्ट लेवल होगा ना जिसमें प्रोडक्ट कंटेन्ड रहेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी लेवल। याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल का मतलब है द लेवल इन विच द प्रोडक्ट इज कंटेन्ड, द बॉटल होल्डिंग द प्रोडक्ट, राइट। और हर एक में ये लेवल होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, भले सेकेंडरी नहीं हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्राइमरी लेवल तो वहां होगा ही होगा। और जो सेकेंडरी लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल का मतलब है एक कार्डबोर्ड बॉक्स containing the level, containing the bottle rather, which is generally thrown away। जैसे a very good example, टूथ पेस्ट खरीदा है ना, तो टूथ पेस्ट जब आप मांगिएगा तो आपको देगा एक कार्डबोर्ड वाला लेवल, ये पैक, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लेवल। हम लोग जनरली क्या करते हैं, खोलेंगे उस डब्बा को फेंक देंगे, नहीं भी फेंक सकते हैं। कस्टमर के बिहेवियर को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ कस्टमर उसको हर एक बार डब्बा खोलेगा, हर एक बार ट्यूब से निकालेगा। ट्यूब क्या है? ट्यूब में कंटेंट है आपका टूथपेस्ट। पेस्ट कहां से निकलेगा? ट्यूब में से। ट्यूब दबाइएगा, उससे से पेस्ट निकलेगा बाहर। तो ट्यूब में आपका प्रोडक्ट कंटेंट है। तो जो ट्यूब है दैट इज द प्राइमरी लेवल, और जो कार्डबोर्ड है दैट इज द सेकेंडरी लेवल। जैसे अगर आप परफ्यूम लेते हैं, सर हॉर्लिक्स भी हॉर्लिक्स भी, आता। यस सर। राइट राइट राइट। जैसे राइट राइट परफेक्ट। जैसे आप अगर कंसिडर करें परफ्यूम, लिक्विड है, बॉटल चाहिए, प्राइमरी लेवल हो गया। लेकिन खाली बॉटल आपको दे दे हाथ में क्या? उसके साथ हम एक आपको बॉक्स टाइप का डब्बा देंगे, उसमें आगे भी लिखा होगा जो भी नाम और क्या क्या वॉटेवर, पूरा इंफॉर्मेशन। तो दैट इज अ सेकेंडरी लेवल, एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। और बहुत बार केवल प्राइमरी लेवल मिलता है। जैसे आपने अगर टॉफी खरीदा, अब देखिए, अच्छा कभी वो टॉफी खाया है संतरा वाला जो शेप का टॉफी होता है? एनीबॉडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? यस सर। खाया ना? अब तो खैर मिलता भी नहीं कहीं, वो खोजना पड़ेगा 1000 दुकान। छोटा छोटा दुकान में कहीं कहीं आपको शायद मिल जाएगा, वो जार में रखते हैं। सब्जी मंडी, हाँ, जार सब्जी में, मार्केट में मिलता है। अच्छा जी मार्केट में मिलता है, राइट। तो उसमें कोई पैक ही नहीं है, राइट। अगर छोटे छोटे दुकान में देखिएगा ना, बहुत छोटा दुकान जहाँ मे बी वो सिगरेट और बीड़ी उड़ी बेचता होगा, वहाँ डब्बे में कुछ पैक भी रख, तो वहाँ तुमको मिलेगा। पहले तो 25 पैसा में एक देता था, अब तो शायद पता नहीं, कम से कम 8 आना हो गए, मे बी 1 रुपया भी हो सकता है, यू नेवर नो।
तो वो कहेगा 4 दे दीजिए, तो 4 निकालेगा और उसको पेपर में लपेटेगा, फिर आपको दे देगा। एक जमाना वो भी था। और आज में भी सिल्क में भी 1000 वेरिएशंस आ गया है, और चॉकलेट बहुत महंगा भी हो गया है। तो वहाँ कोई सेकेंडरी पैक प्राइमरी पैक कंसेप्ट ही नहीं था। वो हाथ में बढ़ाइए, बच्चा गया पैसा लेकर हाथ बढ़ाया, टॉफी, उसको क्या बोलते हैं, टॉफी, टॉफी आपके हाथ में, लेमन जूस। फिर हो गया कि उसको रैप कर दीजिए। जैसे अगर आप कभी रेलवे कंपार्टमेंट में, तो वहाँ भी जो टॉफी बेचेंगे वो, लेकिन उसको रैप कर देगा। अब कोई भी टॉफी लीजिएगा ऐसे किसी किराना की दुकान से, तो वो रैप मिलेगा, उसमें रैप के अंदर टॉफी मिलेगा। तो ये कौन कौन लेवल डालना है वो आपको डिसाइड करना होगा कि कैसा प्रोडक्ट है। और तीसरा जो एक रैपिंग होता है, तीसरा जो एक पैकेजिंग होता है, सो हम लोग बोलते हैं कोरुगेटेड पैक। कोरुगेटेड पैक होता है कि ट्रांजिट में जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट डैमेज नहीं हो, इसके लिए पैकिंग करते हैं। देखा है कभी ग्लासवेयर, आप कभी ऑर्डर प्लेस कीजिए ऑनलाइन, आपको सारा लेवल पता चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट बहुत फ्रेजाइल नेचर का होगा, बहुत ही टूटने वाला होगा या बड़ा डैमेज होने वाला होगा, इवन आप सेल फोन भी मंगवाइएगा तो उसमें देखिएगा वो एक शॉक एब्जॉर्बर रहेगा उसमें, मे बी थर्मोकॉल का पैकिंग करेगा, मे बी देखिएगा वो जो रहता है एयर बटन्स, इसमें एयर भरा रहता है, वो सब क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक लगेगा तो वो जो बटन्स हैं शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, वो प्रेशर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में और आपका प्रोडक्ट टूट जाएगा। दैट विल बी ह्यूज लॉस। फिर खोलिएगा तो फिर मिलेगा डब्बा, फिर मिलेगा आपको असली प्रोडक्ट व्हाटएवर। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स। तो कोरुगेटेड पैक क्या होता है, दैट इज कॉल्ड शिपर्स पैक, शिपर, शिपिंग के लिए। सो कोरुगेटेड पैक इज शिपिंग पैक and which will carry a number of bottles or maybe कोई fragile टूटने वाला कोई ऐसा पैकेजिंग, so that वो डैमेज नहीं हो। डैमेज इन ट्रांजिट से बचाना है, we have to safeguard it from transit। ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारा धक्का लग सकता है ना, तो प्रोडक्ट विल गेट डैमेज। दैट वाज पैकेजिंग पार्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पैकेज, इसको भी जस्ट जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन इलैबोरेट दिस पॉइंट्स योरसेल्फ, but just for the piece of information, what are the functions of packaging? Number 1, it contains the product। अगर लिक्विड है या जेल है या पाउडर है तो आपको एक कंटेनर चाहिए होगा, that is called container, इसलिए contains the product। Second, it protects the product। जैसे have you seen the tetra pack? टेट्रा पैक सुना है या जानते हैं व्हाट इज टेट्रा पैक? यस विपुल, टेट्रा पैक के बारे में सुने हो? शुभम, हैव यू हर्ड ऑफ? नहीं, टेट्रा पैक जो होता है तुम्हारा फ्रूटी वाला पैक, राइट? दैट चाहे तुमको मिलेगा अमूल दूध वाला पैक जो टेट्रा पैक में, वो पैक जो है ना, दैट इज प्लास्टिक कोटेड। नो, नॉट प्लास्टिक कोटेड, वो हो गया पॉली पैक हो गया, वो पॉलीथीन का पैक हो गया। टेट्रा पैक एकदम कार्डबोर्ड का होगा, उसमें 6 लेयर्स रहता है और इसीलिए वो पिल्फरेज प्रूफ होता है, उसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं कुछ। पॉलीथीन पैक का क्या है, हम सिरिंज से निकाल लेंगे, उसको लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 200 ग्राम तेल हम निकाल लिए इससे। लेकिन टेट्रा पैक से यू कैन नॉट टेक इट आउट, वो पिल्फरेज प्रूफ होता है। तो टेट्रा पैक जो है, अब फ्रूटी पिए हो? फ्रूटी, यस सर। यस सर। कैसा पैक रहता है? एग्जैक्टली वही टेट्रा पैक है, वो एकदम बहुत हार्ड कार्डबोर्ड का बना रहेगा, उसमें 6 डिफरेंट लेवल्स रहता है और उसे कभी भी आप लीक नहीं करेगा, नेवर। पॉली पैक का क्या है, मान लो चूहा काट दे, मे बी कहीं ट्रांजिट में ज्यादा प्रेशर पड़ गया, फट जाएगा। लेकिन टेट्रा पैक जो है, दैट इज वेरी रगेड, वो बहुत आसानी से डैमेज नहीं होता है।
राइट, और उसमें जो अंदर की क्वालिटी है दैट इज प्रिजर्व। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, अंदर जो कंटेंट है ना दैट विल बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर टेट्रा पैक में है तो आप प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द टेट्रा पैक। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है बहुत अटेंशन वैल्यू है, पैकेज को अट्रैक्टिव बनाकर आप लोगों का अटेंशन खींच सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ कुछ पैक्स बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे एनी पैक दैट कम्स टू योर माइंड जो बड़ा अट्रैक्टिव लैक्मे। हो। लैक्मे का पैक, यस यस यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली। या बहुत सारा टेल्कम पाउडर का भी पैक, ब्लैक में टेल्कम पाउडर में भी वो था ना, इचिंग इच गार्ड और क्या क्या, तो पैक इज वेरी डिफरेंट, वो जानबूझ कर डिफरेंस ला रहे हैं। शैम्पू का पैक देखिएगा, जो बॉटल जो ओपनर है वही बड़ा बहुत बड़ा ढक्कन, वही उसको बेस बना दिया। क्या कर रहे हैं, बहुत तरह का इनोवेशन पैकिंग में भी बहुत ज्यादा होने लगा है, राइट। मे बी यू कंपेयर द सॉफ्ट ड्रिंक का जो पैक सब है, नहीं टिपिकल सबका डिजाइन जरा मार्क कीजिएगा, पैकिंग से भी आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं। आजकल तो पैकेजिंग इज अ पैरेलल इंडस्ट्री, पैकेजिंग अच्छा करके हम आपको बहुत इंटाइस कर सकते हैं, श्योरली। सो पैकेजिंग, राइट। नेक्स्ट इज बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट रिलेटेड पैक पर, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज इट, हालांकि ये लेबलिंग का पार्ट बन जाएगा, लेकिन बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द पैक। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस कैसे, इट इज इजी टू कैरी, इजी टू यूज, या कॉम्पिटिटिव, ऐसा ऐसा आपको पैकेजिंग से आप एडवांटेज ले सकते हैं कॉम्पिटिटर के, अगर इनोवेटिव पैक है तो। जैसे अगर आपका पैक जो है वो टैम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ पैक क्या होता है, जैसे आपका जो पैक है टेट्रा पैक, टेट्रा पैक इज टैम्पर प्रूफ, उससे कुछ आप निकाल नहीं सकते हैं बाय एनी मीन्स। या फिर डिस्पेंसर लगा हुआ है, जैसा सर्फ ने इंट्रोड्यूस किया था डिस्पेंसर, जितना जरूरत है निकाल दीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब आप पैक खोलिएगा तो आपको कोई कंटेनर चाहिए, कहाँ रखें इसको, एक अलग कंटेनर, और उसको पूरा आप कंटेनर में शिफ्ट कीजिए, उस पैक को फेंक दीजिए। आपको मार्केटर ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, पैक में ही डिस्पेंसर लगा दिया, जितना का जरूरत है उतना निकालिए और उसके बाद बंद कर दीजिए, राइट। So this is what the marketer has made your job easier, isn't it? Now, in order to develop a good package, you must be very concerned about a number of things. जैसे you set the packaging concept, make sure कि क्या packaging कैसा होगा, इसके बारे में पहले आप you develop an idea, state what package should be, what function it should perform for the product, coherency, जहाँ की special elements of the package, size और shape, material, color, जितना भी सारा elements है, brand mark, must be supportive of the product positioning. जैसा पोजीशन आप मार्केट में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पैकेज को भी डेवलप करना पड़ेगा, दोनों में कॉन्ग्रुइटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, पैकेज शुड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर। इन्वायरमेंटल कंसर्न, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, नहीं जैसे मान लीजिए आजकल पॉलिथीन बैन किया हुआ है, यू कैन नॉट यूज पॉलिथीन, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पैकेजिंग में लोग फेवर कर रहे हैं क्योंकि उससे इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है। फिर इन्वायरमेंटल कॉस्ट या गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पॉलिथीन को, यू कैन नॉट यूज पॉलिथीन। एंड पैकेजिंग ऑडिट, और फिर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि whether to keep the package up to the date, changing it and stimulating it, right? And finally उसमें एक जो लास्ट पार्ट होगा that will be labeling. लेबलिंग का मतलब होता है ये पैकेजिंग का हिस्सा है, वो अलग से कुछ है नहीं, a part of packaging that includes all sorts of printed information appearing on or with the package.
पैकेज पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होगा, प्रिंटेड होगा, दैट इज लेबलिंग. It ranges from a simple price tag attached to the product or to an elaborately designed complex graphics. देखा है barcode. Every element that you refer on the pack is labeling. और लेबल का फंक्शन क्या है? It defines the product brand name. वहीं से पता चलता है, क्योंकि वो पैकेज पर ही तो छपा रहता है. Grade of the product, description of the product, बहुत सारा information, name, price, weight, date of packaging, place of manufacture, address of producer, batch number, instructions for use, barcode, manufacturing and expiry, contents, approval, egg mark है, ISI है, FBO है, क्या है, whatever, तो सारा मार्क्स वहां पर आपको लिखा मिलेगा. And finally promotes the product. इससे प्रोडक्ट का प्रमोशन होने वाला है. अट्रैक्टिव गेटअप, लेबल भी कैसे, कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा साइज यूज कर रहे हैं, उससे भी बहुत इंप्रेशन बनने वाला है. और देयर इज अ लॉ, गवर्नमेंट रेगुलेट्स दिस लेबलिंग एक्ट, जिसके हिसाब से आपको अपने पैकेज पर लिखना होगा, मैंडेटरी है. क्या? यूनिट प्राइस, पर यूनिट कितना होगा प्राइस, ओपन डेटिंग, कितना एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ, उसमें लिखना होगा. बेस्ट यूज बिफोर 6 months. न्यूट्रिशनल लेबलिंग, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, लिखना होगा. एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर कोई वार्निंग है जैसे सिगरेट के पैक पर, लिखना होगा. अब कंपनी नहीं डिसाइड करेगी कि हमें लिखना है कि नहीं लिखना है. सिगरेट है लिख देंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो कौन लेगा? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना होगा.